ओम शांति। मेरा बाबा। हम ब्राह्मणों के लिए जनवरी मास अलौकिक मास है। तो इस अलौकिक मास में हम बाबा की जीवन कहानी सुनेंगे। उसमें आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी का अनुभव है, तो वो आज हम शुरुआत करते हैं उससे। दादी जी के जो दादी जी ने प्रसंग सुनाया है वही प्रसंग आपको सुना रहे हैं। तो दादी जी कहती है, मैंने दादाजी माना बाबा को, ब्रह्मा बाबा को और उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा था। दादाजी का एक मकान मेरे मकान के पास ही था। दादा का एक लौकिक पुत्र जिसका नाम नारायण है मेरे लौकिक भाई के साथ पढ़ता था। दादाजी की अपनी लौकिक पुत्री पुट्टू, उसका नाम पुट्टू था, पुत्री का विवाह जब बोधराज से हुआ था तब मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था। उस विवाह की यह विशेषता थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता या घोर सांसारिकता देखने में नहीं आती थी, बल्कि वह विवाह ऐसा लगता था जैसे कि कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय के दृश्य का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में यह विचार इसलिए उठा कि मुझे आज दादा के कुटुंब का सात्विक सा वातावरण मेरे मन को बहुत भाता था। इस प्रकार का जीवन था दादा का। कलकत्ते में उनकी हीरो की दुकान थी और बम्बई में भी वे जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते थे। कलकत्ते और बम्बई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था, जहाँ पर कि वे बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थान पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसे सुख में व्यतीत हो रहा था। यद्यपि दादा में प्रभुनिष्ठा, दानवीरता आदि की विकसित भावना थी, तथापि अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का संकल्प उन्हें नहीं था। जब दादा की आयु लगभग 60 साल की हुई तो उनकी पत्नी, जिनका नाम जसोदा था, तो उसने कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपया कमाया है, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा ऐसा। तो दादा धन कमाने में बहुत सिद्ध हस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष तक धन कमाकर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु कहावत है ना, नर के मन कुछ और है, साहब के मन और। तो अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा। उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में रहने लगे। एक दिन ऐसा आया कि जब वे बम्बई में बाबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे, तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहाँ बैठे हुए वे एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ।
दादा ने सोचा कि गुरु ने ही साक्षात्कार करवाए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी में यह सब वृतांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्होंने समझा कि गुरु तो इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना उनकी सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन अब परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबका सद्गुरु है। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का दाता केवल परमात्मा ही है और उस एक ही को सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा ने ही उन्हें दिव्य चक्षु रूप का वरदान दिया है। फिर कुछ समय के बाद दादा वाराणसी में चले गए। वहाँ वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वहाँ एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते। तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती थी। फिर ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्र दादी जी माना दादा की लौकिक पुत्र वधू कहती है कि तब दादा ने एक पत्र में ऐसा लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उसी स्थिति में दादा ने लिखा कि पा लिया जो था पाना और क्या बाकी रहा। पा लिया जो था कि पाना और क्या बाकी रहा। फिर एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्नि बाण, ब्रह्मास्त्र और मुसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र है और उन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोपवासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। दादा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर अभी प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। उसमें इन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। तो दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भ्रांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परमधाम को वैसे ही लौट रही है जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा
भारत में विकराल गृह युद्ध का और प्राकृतिक प्रकोप का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वो बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगर और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है। कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्ध तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे हैं। फिर दादी जानकी आँखों से कभी किसी ने आंसू नहीं देखते। दादा जिनकी आँखों से कभी किसी ने आंसू नहीं देखते थे कि आँखों से अब अश्रुधारा बह रही थी और वे कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए। तो भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था, अतः उसे समेटने के लिए वे वहाँ से कलकत्ता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वह बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, यह कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक नहीं था, तो उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। तो उसने शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए हैं और कि पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब यह धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज़ आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है, अतः मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूँगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब करा देना। तो हम पहले बात आए हैं कि दादा के एक चाचा थे जो कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। तो दादा दान कर्मों में उन्हें काफ़ी आर्थिक सहयोग देते थे। तो अभी कलकत्ता में अब उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था। तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील के द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले, उन्हीं कागजों और उस हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही
बदला हुआ था। तो आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी अभी दूसरा एपिसोड में हम सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।